जय सिया राम। आप सभी को आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत कब है और उसकी पूजा विधि क्या है और हमें कैसे पूजा पाठ करके और अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के साथ व्रत करती हैं और घर पे कैसे पूजा पाठ किया जाता है और इसकी विधि क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा कि वट सावित्री का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए खास माना जाता है। सुहाग, संतान और सुख समृद्धि की कामना का त्यौहार वट सावित्री व्रत इस बार 26 मई सोमवार को है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सलामती व सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं और बरगद की पूजा करती हैं। इस साल वट सावित्री व्रत में अमृत योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो कि अत्यंत फलदायक माना जा रहा है। अगर आप भी वट सावित्री व्रत करते हैं तो इसका शुभ समय क्या है और इसका पूजा घर पे हम कैसे करें। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस साल अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 पर प्रारंभ होगी और अमावस्या तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। वट सावित्री व्रत पूजा का उत्तम मुहूर्त सुबह 11:01 से 3:30 तक रहेगा। वट सावित्री व्रत की कथा पौराणिक काल से ही देवी सावित्री और उसके पति सत्यवान से जुड़ी है। देवी सावित्री ने अपने तप और पतिव्रता धर्म से यमराज को उसके मृत पति को जीवन दान देने के लिए विवश किया था। तभी से यह व्रत सुहागिनों के लिए आस्था का प्रतीक माना जाता है। व्रती महिलाएं व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा के स्थान को साफ करें। यहाँ पर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। अगर संभव हो तो वट वृक्ष की एक छोटी टहनी मंगवा ले। अगर पेड़ की टहनी या डाली लाना संभव नहीं हो तो बरगद के पेड़ का चित्र या प्रतिमा भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास कोई बरगद का पेड़ नहीं हो तो हम अपने पास किसी चौकी पे उस पेड़ की प्रतिमा बना सकते हैं और उसका पूजा हम कर सकते हैं। देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखें। अब मूर्तियों या तस्वीरों पर रोली, चंदन, अक्षत, मौसमी, फल, फूल व मिठाई आदि अर्पित करें। धूप और दीपक जलाएं। वट की टहनी के चारों ओर कच्चा सूत लपेटें। अगर तस्वीर है तो उसके चारों ओर कच्चा सूत लपेटें। इसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। अब वट सावित्री व्रत का पाठ करें। अंत में आरती करें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और प्रसाद को वितरित करें। पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम को व्रत का पारण करें। कुछ जगहों पर महिलाएं वट सावित्री व्रत में फल व अन्न का सेवन करती हैं और जबकि कुछ अन्न भी खाती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष अमावस्या 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 से शुरू होगा और 27 मई को सुबह 8:31 बजे समाप्त होगा। हालांकि वट सावित्री व्रत 26 मई को ही मनाया जाएगा। प्रचलित मान्यता के अनुसार इसी दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के चंगुल से जीवित किया था। सत्यवान का शव वट वृक्ष के नीचे रखा गया, इसलिए इस पर्व को वट सावित्री कहा जाता है। इसमें विवाहित महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और शाखाओं में तथा ऊपर पत्तों में भगवान शिव का वास होता है। इसमें त्रिदेवों का वास होने के कारण इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। इस वृक्ष के नीचे सत्यवान ने अपने प्राण त्यागे थे और ज्येष्ठ माह के चिलचिलाती गर्मी में महिलाओं की पूजा के लिए भी इसी वृक्ष को चुना गया है, क्योंकि यह वृक्ष सबसे अधिक छाया देता है। कई परिवारों में बरगद की एक शाखा को आंगन के बीचों बीच मिट्टी में रखकर पूजा की जाती है। वट सावित्री का व्रत रखते हुए विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा करती हैं और फिर उसकी 7 बार परिक्रमा करती हैं या 21 बार करती हैं या 108 बार करती हैं। कांचा धागा उसमें लपेटा जाता है। कच्चे धागे को 7 बार लपेटने का मतलब यह है कि पति के साथ उनका रिश्ता 7 जन्मों तक रहेगा। इसके अलावा वट वृक्ष में कई औषधीय गुण होते हैं और इससे ऑक्सीजन का खजाना भी कहा जाता है। इस पेड़ से निकलने वाली कलियों
को खाकर महिलाएं अपना व्रत पूरा करती हैं। इस कली में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ अद्भुत रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाएं अपनी वैवाहिक जीवन की खुशहाली और अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। महिलाएं इस दिन देवी गौरी की पूजा करती हैं और देवी का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत सावित्री और सत्यवान की कहानी से जुड़ा है। सावित्री राजा की बेटी थी और उसका विवाह सत्यवान से हुआ था, जिसे विवाह के 1 वर्ष बाद मरने का श्राप मिला था। सावित्री अपने पति की जान बचाने के लिए कृत संकल्प थी, लेकिन श्राप के कारण जब वह बरगद के पेड़ के नीचे लकड़ी काट रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सावित्री ने उनके मृत्यु को स्वीकार नहीं किया और भगवान यमराज से विद्रोह करके अपने पति के जीवन को बचाने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की। भगवान यम उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए और उसके पति का जीवनदान दे दिया। वट सावित्री व्रत सावित्री और सत्यवान की कहानी के सार से मिलता जुलता है और विवाहित महिला अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए पूजा करती है। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं हर साल इस व्रत को रखती हैं, लेकिन जो जोड़ा नवविवाहित है और पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रहा है उसको इससे संबंधित जानकारी जो है वो मैं आपको बता दूं और उनको कैसे इस पूजा को करना चाहिए और क्या क्या सामान लगता है वो भी मैं आपको बता दूं। बरगद का हमें फल चाहिए, बांस से बना पंखा, वट वृक्ष की टहनी, रक्षा सूत्र, कच्चा सूत्र, सिंदूर, कुमकुम, रोली, चंदन, फल फूल, सुहाग का सामान, बतासा, पान सुपारी, 1.25 मीटर नया कपड़ा, गंध, इत्र, धूप, अक्षत, दीपक, पानी का कलश, मिठाई, मखाना, नारियल, भीगा हुआ चना, मूंगफली, पूड़ी, गुड़, सावित्री और सत्यवान की एक मूर्ति या तस्वीर, वट सावित्री व्रत कथा की एक पुस्तक और बैठने के लिए साफ आसन की जरूरत पड़ेगी। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नई साड़ी पहन लें। इसके बाद पूजा घर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें। सभी पूजन सामग्रियों को एकत्रित कर एक टोकरी में सजा लें और अपने आसपास किसी वट या बरगद वृक्ष के पास पूजा के लिए जाएं। अगर आसपास वट वृक्ष न हो तो आप घर पर वट वृक्ष की टहनी को गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। पूजा के दौरान सबसे पहले बरगद के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। बरगद वृक्ष के पास ही सावित्री और सत्यवान की तस्वीर भी रखें। पूजा में कुमकुम, सिंदूर, फल फूल, भोग जैसी सभी सामग्रियाँ चढ़ाएं। साथ ही सुहाग का सामान भी चढ़ाएं। कच्चा सूत या कलावा बांधते हुए वट वृक्ष की साथ परिक्रमा करें। वृक्ष के नीचे ही बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने या पढ़ें और आरती के साथ पूजा को संपन्न करें और वहीं पे विष्णु भगवान से आशीर्वाद मांगे कि हमारे पति की लंबी उम्र हो। और ये कहते हुए आप अपने घर पे धीरे से प्रस्थान करें। और वट सावित्री व्रत की जो कथा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग सुने। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति को कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूम्रतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनके कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित
निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उसी दिन भी लकड़ी काटने जंगल में गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें अब दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चला मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। इस प्रकार बट सावित्री व्रत की कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोग हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे आप लोगों को कोई नई नई वीडियो की जानकारी लेनी हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा। जय सिया राम आप सभी को।